हरिओम। भक्ति की वाणी 879 सॉरी 878। तूने मुझे घड़ी में बांधा, पल में बांधा, क्षण में बांधा। मैं तुझे प्रेम में बांधूंगा, देखूं कहां जाता है। मैं तो मेहमान हूं तेरी दुनिया का, तू तो भगवान है, जाएगा कहां। तूने मुझे घड़ी में बांधा, पल में बांधा, क्षण में बांधा। मैं तुझे प्रेम में बांधूंगा, देखूं कहां जाता है। मैं तो मेहमान हूं तेरी दुनिया का, तू तो भगवान है, जाएगा कहां। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तूने मुझे घड़ी में बांधा, पल में बांधा, क्षण में बांधा। कि हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को भगवान ने एक समय के लिए इस धरा पर भेजा है। जैसे वो समय खत्म हो जाता है, उसको वापस लौटना पड़ता है। और मेहमान, मेहमान कौन होता है? वो भी समय विशेष के लिए अपने घर आता है और फिर वापस लौट जाता है। तो सिमिलर सी बात है। समय विशेष, घड़ी में बांधा, समय में बांधा, पल में बांधा, क्षण में बांधा। समय में भी, उसके छोटे से छोटे क्षण में भी, वो भी ईश्वर के हिसाब से वो बंधा है। वो तो मेहमान है। मैं तुझे प्रेम में बांधूंगा, देखूं कहां जाता है। मैं तो मेहमान हूं तेरी दुनिया का। कि वो मेहमान बनके इस दुनिया में आया है। ये दुनिया किसकी है? मालिक कौन है? जैसे मेहमान अपने घर आता है तो वो घर किसी न किसी का होता है, ऐसे ही ये दुनिया, तेरी दुनिया, ये दुनिया ईश्वर का है, प्रभु का है। क्यों हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया प्रभु का है, तेरी दुनिया है? इसलिए क्योंकि वो कण कण में बसा है, वो हर जगह है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां ईश्वर नहीं। तो ये सारी दुनिया उसकी हो गई अगर वो सब स्थान में वही है। मालिक तो, अगर आपका घर ये है तो वो जो स्थान है उसके अपमानिक है, अन्य स्थान के नहीं। लेकिन ईश्वर तो हर स्थान में, हर जगह में, हर कण में है। इसलिए ये सारा संसार ही ईश्वर का घर है, दुनिया है, ईश्वर का ही है तेरी दुनिया। और तू तो भगवान है, क्योंकि कण कण में बसा है। और कोई अन्य जन पूरी दुनिया के मालिक नहीं हो सकते। कहीं कहीं कोई कोई स्थान, कोई कोई भवन, कोई कोई जगह के मालिक हो सकते हैं, लेकिन भगवान ही है जो ये सारी दुनिया उसी की है। तो जाएगा कहां? वो जहां भी जाएगा वो उसी की दुनिया है, तो वो जाएगा कहां? अब कहता है वो भक्त, मैं तुझे प्रेम में बांधूंगा। तूने मुझे समय में बांधा, स्थान में बांधा, हद में बांधा, लेकिन मैं तुझे प्रेम में बांधूंगा। ईश्वर ही उसकी दुनिया है।
वो ईश्वर को प्रेम में बांधना चाहता है। समय में बांधना वो एक हद की बात है, प्रेम में बांधना बेहद की बात है, जहां कोई अंत नहीं, प्रेम का कोई अंत नहीं। और सब बंधन में एक बंधन है, बंध जाता है, संकुचित हो जाता है, लेकिन प्रेम बंधन में मुक्त हो जाता है। ये भी बंधन है, लेकिन उसमें वो स्वतंत्र हो जाता है, अनंत से मिल जाता है, अनंत हो जाता है। इतनी शक्ति है इस प्रेम बंधन में। धन का, सोने का, ये भी एक बंधन है, लेकिन जैसे कहा गया है कि ये सोना कईयों को सोने नहीं देता, कि ये ऐसा बंधन है जो विचलित करता है, बेचैन करता है। लेकिन प्रेम बंधन, अगर हम देखें ये सब बंधनों को, मोह का बंधन, प्रेम का, ये धन का बंधन, पद मान सम्मान का बंधन, सब बंधनों में अगर हम देखें तो ये जो प्रेम का बंधन है ये सबसे शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि ये अनंत है। इस बंधन का कोई अंत नहीं, अंत होता है अनंत में मिलकर। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ ये बंधन। तो मैं तुझे प्रेम में बांधूंगा, देखूं कहां जाता है। ये ऐसा बंधन है क्योंकि उसी में समा जाता है, ईश्वर में ही। फिर ईश्वर जाएगा कहां जब वो ईश्वर में ही समा गया, तो उससे अलग कैसे हो सकता है ईश्वर, जब वो भक्त ईश्वर में ही बस जाता है। मैं तो मेहमान हूं तेरी दुनिया का, और तू तो भगवान है, जाएगा कहां। भक्ति की बात है कि भगवान तो समय में हमको बांधा है, लेकिन वो भक्त, अन्य सब लोग तो इसी समय में बंधे हुए हैं, इसी में ही वो कार्य कर सकते हैं ईश्वर का, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान नींव, कण या कारी दीवारें उस भवन की, लेकिन प्रेम वो कमरा, सुंदर कमरा, उस महल में जब ज्ञान और कार्य करके फिर जो बनता है वो कमरा, वो है प्रेम। महल, महल का वो कमरा प्रेम का, वहीं पर ईश्वर बसते हैं। जब वो उठ जाता है कार्यों से, ये ज्ञान के की बातों से, जब एक हो जाता है, समा जाता है ईश्वर में, तब वो प्रेम जाएगा कहां, वो प्रभु में ही मिल जाता है। अगली बात 879, पकड़ा है हाथ निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो शर्माना ही पड़ेगा। पकड़ा है हाथ निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो शर्माना ही पड़ेगा। पकड़ा है हाथ, कौन पकड़ा है हाथ? हम ये कह सकते हैं ईश्वर पकड़ा है हाथ। ईश्वर वो भक्त को का हाथ पकड़ा है, ईश्वर वो भक्त पर नजर है ईश्वर की। हम ये भी कह सकते हैं कि वो भक्त पकड़ा है हाथ ईश्वर का, कि वो अपना जीवन, अपना सब कुछ वो उस ईश्वर को सौंप दिया है। वो यही पाया है अपने जीवन में, सारी चेतावनियां, सब कुछ संसार में रहकर वो इसी
क्या कहें, मकाम पे पहुंचा है कि वो अपना सर्वस्व ईश्वर को सौंप दिया है। तभी कहते हैं पकड़ा है हाथ। ईश्वर पकड़े, चाहे वो भक्त पकड़े ईश्वर का, तो फिर निभाना ही पड़ेगा। वो भक्त पकड़ा है हाथ, योग्य होना पड़ेगा पहले तो। वो भक्त को योग करेगा तभी योग्य होगा, योग्य होगा तब स्वतः ही ईश्वर उसका हो जाएगा। वो ईश्वर का हाथ पकड़ लेगा, उसकी शरण में शरणागति पाएगा। तो पकड़ा है हाथ, निभाना ही पड़ेगा। ऐसे भक्त की हर एक बात ईश्वर को निभाना ही पड़ता है। जब कोई, हम ये कहें कि कोई भी उसके क्या कह सकते हैं, कोई कष्ट या कोई तकलीफ आ जाता है वो भक्त के जीवन में, जिंदगी में, तो वो ईश्वर के पास जाता है। लेकिन जो योग्य भक्त होगा वो अपने आप को कभी भी ईश्वर से दूर नहीं समझता है, वो सच्चा साथी है उसका। तो ईश्वर स्वतः ही उसका जो भी ईश्वर को ठीक लगता है, जो करना है, वो उसको प्रेरणा देते हैं, हिम्मत देते हैं, वो जिससे वो आगे बढ़ता है। निभाना ही पड़ता है उसको, नहीं तो शर्माना ही पड़ेगा, नहीं तो ईश्वर को भी शर्माना पड़ता है। ये तो हम अक्सर सुनते हैं भक्तों के मुख से कि नहीं होगा तो शर्माना तुझे ही पड़ेगा, ये तेरी ही लाज है इसमें कि तू भक्तों का की लाज को रख, भक्तों को गिरने न दे, बुझने न दे। ये ईश्वर की ही बात है, बशर्त वो भक्त योग्य भक्त हो, जिसका जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु हो। ऐसे भक्तों का के लिए ईश्वर भी निभाते हैं, निभाना पड़ेगा, नहीं तो ईश्वर की ही बात है फिर। क्योंकि वो भक्त का तो कुछ है ही नहीं, वो उसी की रजा में वो राजी है, उसकी खुद की कोई शक्ति या कार्य नहीं, वो तो करता है ही नहीं, सब कुछ उसका, उसके जीवन में ईश्वर है, ईश्वर ही करते हैं। जैसे शस्त्र है वो तो सिर को काट देता है, लेकिन शास्त्र है वो सिर को सुधारता है, उसकी सोच को सुधारता है। ऐसे वो सौंप दे अपना सब कुछ उस प्रभु के चरणों में, फिर उसके बाद प्रभु की ही बात है कि वो निभाता है, नहीं निभाता तो फिर शर्माना भी उसी को पड़ता है। तो पकड़ा है हाथ, निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो शर्माना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसे सोचें कि वो भक्त भी अगर पकड़ा है हाथ ईश्वर का तो उसको भी निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो शर्माना ही पड़ेगा। उस प्रकाश में जीवन जी नहीं पाता, जहां प्रकाश है वहां ईश्वर दिखते हैं, क्योंकि ईश्वर ही प्रकाश है। और जहां अंधकार है वहां भी उसी की श्यामता है, वहां भगवान खुद है।
तो दोनों स्थितियों में ईश्वर ही है, पकड़ा है हाथ, निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो शर्माना ही पड़ेगा। अधिकार से एक भक्त ये बात ईश्वर से कहता है। हाँ, इसको वाइस वर्सा भी हम ले सकते हैं कि वो भक्त को भी निभाना पड़ेगा और नहीं तो शर्माना पड़ेगा। अगली वाणी 880। बाह गहे की लाज की कथा भक्त कहते आए, मैं क्या जानू पकड़ कर छुड़ाना, यदि छुड़ाना तो दुनिया के झंझटों से, तेरे प्रेम बंधन से नहीं। बाह गहे की लाज की कथा भक्त कहते आए, मैं क्या जानू पकड़कर छुड़ाना, यदि छुड़ाना तो दुनिया के झंझटों से, तेरे प्रेम बंधन से नहीं। कि बाह गहे की लाज की कथा भक्त कहते आए, कि हम ये अक्सर सुनते हैं कि जो बाह गहे, जो ईश्वर की शरण में गए हैं, उनकी लाज रखना ईश्वर का काम है। लेकिन ये भक्त कहता है, मैं क्या जानू पकड़कर छुड़ाना, कि कभी कभी जब कोई कष्ट आ जाता है तो वो भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं तेरी शरण में हूं, मेरी लाज रखना। लेकिन कई अल्प, अति अल्प, लेकिन ऐसे भी भक्त हैं जो ये बात ईश्वर से कहते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईश्वर उनका ही है। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि तू मेरी लाज रख, मैं क्या जानू। उसकी ये स्थिति होती है उस भक्त की, उस खास विशेष भक्त की, जो कहता है मैं क्या जानू। ये बातें जो कही गई है दुनिया में, मेरे लिए तो सिर्फ आप है। पकड़कर छुड़ाना, हाथ अगर तूने पकड़ा है फिर तू छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को दूर समझ रहा है वो भक्त, तभी वो ईश्वर से फरियाद कर रहा है कि मुझे इस कष्ट से उठा। दूर है इसीलिए फरियाद कर रहा है। जो अगर एक होता, उसी ईश्वर में ही समाया होता, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पकड़कर छुड़ाना, उसको ये लगता है कि अब ईश्वर मेरी लाज नहीं रख रहा है, मुझे ये कष्ट आई, ये कष्ट से मैं गुजर रहा हूं, तो ईश्वर क्या हाथ छुड़ा रहा है। पकड़कर छुड़ाना, पहले तो पकड़ा फिर अब छुड़ा रहा है। यदि छुड़ाना हो तो दुनिया के झंझटों से, तेरे प्रेम बंधन से नहीं। ये उस विशेष भक्त की बात है जो ये फरियाद करता नहीं ईश्वर से कि मुझे इस कष्ट से उठाओ, मेरी लाज रखो। वो तो ये कहता है कि अगर तू कुछ छुड़ाना चाहता है तो दूर मेरे को महसूस हो रहा है, तभी तो वो भक्त कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर तू कुछ छुड़ाना चाहता है तो मेरी दुनिया से ये झंझटों को छुड़ा, ये दुनिया के झंझटों को, जिसके कारण मैं तेरे से दूर हो रहा हूं और मेरे पीछे लगे हैं ये झंझट। ये झंझटों से छुड़ा, न कि तेरे प्रेम बंधन से। मैं तुझसे प्रेम से हमेशा बंधना चाहता हूं। अगर कुछ छुड़ाना है तो ये दुनिया के झंझटों से छुड़ा मुझे, न कि प्रेम बंधन से। एक भक्त भक्ति की ही स्थिति है, लेकिन एक भक्त और दूसरे, और जो तीव्र भक्त है, उसकी मन की स्थिति, उसका धरातल,
कि वो कहता है वो ईश्वर को कभी छोड़ेगा नहीं, ईश्वर के प्रेम को हमेशा पाना चाहता है, मिलना चाहता है, मिल गया है ईश्वर से। कभी अलग से वो ईश्वर से ये मांगता नहीं कि मेरी लाज रख, वो यही कहता है कि तू कुछ करना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, तो मेरे ये झंझटों को छुड़ा जो बाधा बने हुए हैं। प्रेम बंधन से मुझे कभी भी मुक्त ना कर। कि बोलने का तात्पर्य कि कितने ही कष्ट क्यों ना आए, वो भक्त फिर भी ईश्वर के प्रेम में ही व्याकुल है, प्रेम में ही बंधा है। वो प्रेम के ईश्वर से वो अलग नहीं होना चाहता। जैसे हम देखते हैं जब ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह होते हैं तो पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देते हैं कि दर्द महसूस ना हो। सत्संग ईश्वर का प्रेम, ये भी एक ऐसा हम कह सकते हैं ऑपरेशन है जहां पर अनकॉन्शियस नहीं किया जाता बल्कि कॉन्शियस किया जाता है। जागृति लाया जाता है कि वो अनकॉन्शियस जो उसके मन की स्थिति है, भ्रम जो है, अनकॉन्शियस जो वो है, उससे वो हट सके। जो सोया हुआ है उससे वो जाग सके। दुनिया के ऑपरेशंस में उसको सुला दिया जाता है, अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, लेकिन प्रेम में या सत्संग में हम क्या पाते हैं कि हमको कॉन्शियस किया जाता है, जागृत किया जाता है कि हम समझ पाए और ये सोए हुए जो मन की स्थिति है उससे हम उठ सके, जाग सके। तो क्या कह रहे हैं इसमें गोपी, मैं क्या जानू, पकड़कर छुड़ाना, छुड़ाना तो दुनिया के झंझटों से, तेरे प्रेम बंधन से नहीं। इससे उसके अंदर हमेशा जागृति रहेगी, इस प्रेम बंधन से। वो फिर वो सोए हुए स्थिति में, भ्रम की स्थिति में, वो कष्ट की स्थिति में नहीं जीना चाहता और न जिएगा। प्रेम बंधन में वो जब समा जाएगा ईश्वर के प्रेम में। अगली वाणी 881, है हिम्मत तो छुड़ा मेरा हाथ, नहीं तो चलूं तेरे साथ, स्वर्ग नर्क मैं क्या जानूं। है हिम्मत तो छुड़ा मेरा हाथ, नहीं तो चलूं तेरे साथ, स्वर्ग नर्क मैं क्या जानूं। कि भक्त की तीव्रता, जो अधिकार है, वो कहता है अपने इष्ट से कि अगर हिम्मत है तो छुड़ा मेरा हाथ। भक्त के भीतर भी उतनी ही, क्या हम कहें, चाव है, तीव्रता है भक्त के लिए, और इस भक्त के अंदर भी वही तीव्रता है ईश्वर की। तभी वो कहता है कि है हिम्मत तो छुड़ा अपना हाथ। ईश्वर भी भक्तों के लिए इंतजार करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए जो ये अधिकार के हकदार हैं, इस प्रेम के हकदार हैं। तभी वो भक्त कहता है
कि छुड़ा, अगर छुड़ा सकता है तो छुड़ा मेरा हाथ, और अगर नहीं छुड़ा सकता है तो चलूं तेरे साथ। तू नहीं छुड़ा सकता है तो मैं तेरे साथ ही चलता रहूंगा। ईश्वर तो उसका सच्चा साथी है। सच्चा साथी इस खाली कहने का मतलब नहीं है। सच्चा साथी, सच्चा साथी का तात्पर्य वो साथी जो कभी भी हाथ नहीं छुड़ाएगा, कभी भी दूर नहीं करेगा। तो चलूं तेरे साथ, उसको बहना है। जो परमात्मा का हुआ नहीं वो किसी और का भी नहीं हो सकता है। प्रथम में परमात्मा का होना होगा। जैसे ये भक्त कहता है कि हिम्मत है तो छुड़ा अपना हाथ, नहीं तो चलूं तेरे साथ। नर्क स्वर्ग मैं क्या जानूं। लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, ऐसा कार्य करना चाहते हैं, अच्छे कार्य कि स्वर्ग वो जाएं। बुरे कार्यों से बचते हैं, नहीं तो नरक में जाएंगे, हेवन एंड हेल। लेकिन ये भक्त कहता है मैं नहीं जानता हूं क्या है ये हेवन नरक और क्या है ये स्वर्ग। तेरे साथ बस मैं चलता हूं, यही मैं चाहता हूं। उसको इतना विश्वास है कि अगर वो उसके साथ उसका हाथ पकड़ के अगर वो चलेगा प्रभु का, तो वो सही मार्ग पे ही जाएगा। वो आनंद हर वक्त पाएगा, घबराएगा नहीं कि ऐसे कार्य हो गए अब नर्क या अब स्वर्ग। कोई चिंता नहीं, निश्चिंत होके वो उसके साथ हो लेता है, प्रभु के साथ। तभी नहीं तो चलूं तेरे साथ, स्वर्ग नर्क मैं क्या जानूं। ऐसे प्रेम के की पराकाष्ठा में स्वर्ग और नर्क अलग से कुछ भी मायने नहीं रखते। जो प्रेम में समा गया उसकी दुनिया कुछ और ही हो जाती। जो इस दुनिया में, इस संसार में फंसा है, वो अभी भी इन चीजों को देखता है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य। लेकिन वो भक्त इन सब बातों से ऊपर, ऊंचाई पर उड़ता है। जैसे एक छोटी सी सुई, प्राणी क्या है, एक कण मात्र है भगवान की इस विशाल दुनिया में। एक सुई छोटी सी, वो नहीं तैर सकती इस सागर में, छोटी है, नहीं तैर सकती। लेकिन अगर वो लकड़ी में जड़ जाए तो वो आसानी से तैरने लग जाती है। ऐसे ही है ये मनुष्य, वो नहीं पार कर पाता है इस भवसागर को। अगर जुड़ जाता है परमात्मा के साथ तो सुगमता से वो बहने लग जाता है। अगर तन स्थिर नहीं तो नहाना पड़ता है। ऐसे ही अगर मन अस्थिर है तो उसको बहना जरूरी है। जब तक ये मन बहेगा नहीं
तब तक उसको स्थिरता या शांति नहीं मिलेगी। अगली वाणी 882। है हिम्मत, है ही मत जिसे मानते हैं दुनिया वाले। मत न होता तो हिम्मत कहां, हिम्मत ही मत को हिम्मत दिलाती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इसमें? मत की बात कर रहे हैं। मत जो हम देखते हैं दुनिया में, संसार में कई मत है। एक सोच, एक ग्रुप ऑफ पीपल की सोच, और उस मत को प्रसिद्ध करने के लिए वे लोग सिर्फ बोलते हैं, मत को प्रसिद्ध करते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं पाते। है हिम्मत, तो ये है मत जो हम देखते हैं दुनिया में। अब गुरुदेव कौन से मत की बात कर रहे हैं? जो है हिम्मत। हिम्मत भी एक मत है, एक सोच है। अगर इस हिम्मत वाले मत को जब वो प्राणी पकड़ता है, तभी उसको हिम्मत मिलती है। हिम्मत ही मत को हिम्मत दिलाती है कि उसकी जो मत है, उसकी जो सोच है, उसमें हिम्मत आती है। तो कौन सा मत इस समझा रहे हमको गुरुदेव? हिम्मत वाला मत, जिससे हमारे मत में हिम्मत आए। हिम्मत आएगा तो ही हम इस जीवन में, इस भव सागर को हम पार कर पाएंगे। कि वो तो हमको, जैसे पहले वाणी में थी, हमको बांध दिया है समय में, लेकिन वो भक्त ईश्वर को बांध लेता है प्रेम में। ये हिम्मत कि उलझे नहीं उलझनों में और ईश्वर के प्रेम बंधन में बंध जाए, इतनी हिम्मत। नहीं तो ये बाधाएं आती हैं तो हम रुक जाते हैं, बैठते नहीं, मन अस्थिर हो जाता है और आगे बढ़ नहीं सकते। तो अगर है हिम्मत, है ही मत जिसे मानते हैं दुनिया वाले, कि है हिम्मत, पूछ रहे गुरुदेव ईश्वर कि तुम में हिम्मत है? तो बोले कि मत तो है जिसको मानते हैं दुनिया वाले। मत ना होता तो हिम्मत कहां? मत तो है, लेकिन हिम्मत ही मत को हिम्मत दिलाता है। कि ऐसा मत जिसमें हिम्मत हो, सिर्फ बातें ना हो, जिसमें ईश्वर हो। ईश्वर को पाना है, न कि मत को प्रसिद्ध करना। तब हिम्मत मिलेगी जीने के लिए और आनंद में रहने के लिए। उसको प्रकाश मिलता है। जिसके पास ये हिम्मत है, उसको हर चीज साफ नजर आती है, उसके भीतर और उसके बाहर। जैसे शाम को सारे पक्षी अपने घर, अपने घोंसले में वापस लौट जाते हैं, लोग भी अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं, वैसे ही वो भक्त कहता है कि मुझे भी ईश्वर अपने इस अंतर मन में लौटना है। तुम्हारे उसके अंतर मन में ईश्वर के, और ईश्वर कहाँ बसते हैं? वो भक्त के हृदय में। वो भी सांझ को,
वापस अपने इस अंतर्मन में लौटना चाहता है जहां ईश्वर रहते हैं, तब वो हिम्मत उसको मिलती है जो उसके मत को, जो उसकी सोच को मत देती